थर्ड एपिसोड के स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट क्लासेस के लिए होम रूम की तरफ वॉक करते जा रहे होते हैं। इधर सिका के पास ईफा आती है। देन ये दोनों एक दूसरे को हेलो हाय करते हैं। इधर ही सिका को एमो दिखती है एंड इसकी तरफ देखते ही सिका इसको हाय करता है, बट एमो रूड मूड के साथ सिका को रिप्लाई देते हुए कहती है कि तुम मुझे दोबारा कभी भी अकेडमी टाइम मत बुलाना। एंड इस तरह सिका की अच्छी खासी इंसल्ट हो जाती है। इसके बाद ये दोनों वॉक करते जा रहे होते हैं कि अचानक एक चीज़ इनके ऊपर आती है एंड इस चीज़ से एक लिक्विड टाइप कुछ नीचे इन दोनों पर गिरने वाला होता है। पर सिका एंड टाइम पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करते हुए खुद को एंड ईफा को इससे बचा लेता है। देन ऊपर से आवाज़ आती है। जब सिका ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर इनका एक टीचर होता है। वो नीचे आकर इन दोनों को बताता है कि ये एक्सीडेंटली इससे नीचे गिर गया था एंड वो टीचर अपनी गलती पर इन दोनों से सॉरी भी करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्लासेस एंड होने के बाद इनकी टीचर इनको बताती है कि नेक्स्ट वीक इनकी छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन मुझे अभी दो टॉप स्टूडेंट ईफा एंड एमो की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए एमो एंड ईफा तुम दोनों जाने से पहले मेरी बात सुनते जाना। एमो टीचर से पूछती है कि आपको हमारी किस काम के लिए हेल्प चाहिए, जिस पर वो टीचर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों लोडेनिया फॉरेस्ट में मौजूद टेंपल पर न्यू स्टूडेंट रोस्टर को डिलीवर्ड करो एज अ ऑफरिंग। फॉरेस्ट का वर्ड सुनते ही सिका को वो मॉन्स्टर याद आ जाता है एंड वो सोचता है कि ईमो एंड ईफा का अकेले फॉरेस्ट में जाना सही नहीं रहेगा। इसीलिए वो टीचर से पूछता है कि टीचर क्या मैं ईफा की जगह मैं ईमो के साथ जा सकता हूँ। वो टीचर कहती है हाँ ज़रूर, अगर ईफा ऐसा करने के लिए अप्रूवल दे दे। और जहाँ तक बात है ईफा की तो वो अप्रूवल दे देती है। क्लासेस से वापस रूम की तरफ वॉक करते वक्त ईफा सिका से पूछती है कि तुम एमो को इतना स्पेशल क्यों समझते हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो? हाँ करते ही होंगे, वैसे भी तो वो क्यूट स्ट्रॉन्ग एंड जीनियस जो है। जिस पर सिका ईफा को समझाता है कि मैं इसको लाइक वगैरह नहीं करता, मैं तो जस्ट इससे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात है उसके साथ फॉरेस्ट जाने की, तो वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि प्रीवियस फाइट के बाद एमो के फ्रेंड कम और एनिमी ज़्यादा बन गए होंगे, तो इसलिए मैं एमो की सेफ्टी के लिए इसके साथ जाना चाहता हूँ। एंड सिका की इस एक्सप्लेनेशन के बाद ईफा समझ जाती है एंड वो कहती है आई अंडरस्टैंड, और अब से मैं भी एमो की हेल्प करूँगी। इसके बाद सीधा वो टाइम एंड सीन दिखाया जाता है जब सिका एंड एमो ने उस रोस्टर को डिलीवर करने के लिए जाना होता है। सिका उस रोस्टर को लेता है एंड देन ये दोनों उसको डिलीवर करने के लिए वॉक करना शुरू कर देते हैं। इधर एमो सिका से कहती है कि बताओ क्या तुम और ईफा दोनों मिलकर डर्टी थिंग्स करते हो? आई बेट तुम दोनों करते ही होगे, वैसे भी वो तुम्हारी स्लेव है। जिस पर सिका जवाब देता है कि तुम बिलीव करो या ना करो, पर हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। एमो सिका का जवाब सुनकर इसको रिप्लाई देने ही वाली होती है कि अचानक इसको हेडेक होता है। सिका इससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर एमो कहती है कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर ही एक साइड पर सिका को एक मार्क दिखता है। ये दोनों उसको अभी एग्जामिन कर ही रहे होते हैं कि अचानक मे बी इसी मार्क की वजह से ही ये दोनों एक अननोन प्लेस पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इधर इन दोनों को कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको देखते ही एमो इन पर अटैक करने के लिए चली जाती है। और हाँ सिका भी इसमें एमो की हेल्प करता है। सिका कहता है कि आखिर हम ये कहाँ पर आ गए, जिस पर एमो कहती है कि मुझे बिल्कुल सही तरह तो नहीं पता और ना ही मैं कंफर्म कह सकती हूँ, बट ये एक डंजन है। कुछ देर वॉक करने के बाद एक बार फिर इनके सामने कुछ मॉन्स्टर आते हैं। इस बार भी एमो बगैर कुछ सोचे समझे उन पर अटैक कर देती है, बट मॉन्स्टर नंबर में ज़्यादा होने की वजह से एमो इनके सामने नहीं टिक पाती। इसलिए सिका को भी इसकी हेल्प करनी पड़ती है।
एमो के अनकॉन्शियस होने के बाद सीका इधर अपना एक मॉन्स्टर समन करता है जो कि एक ही दम में उन सब डेंजन मॉन्स्टर्स को किल कर देता है। जब कुछ टाइम के बाद एमो को होश आता है, वो कहती है कि क्या तुमने उन सब मॉन्स्टर्स को मारा है और मेरी इंजरीज वो कहाँ गई? रुको, क्या तुम हीलिंग मैजिक भी यूज़ कर सकते हो? आखिर ज़रा मुझे ये तो बताओ कि तुम कौन कौन से मैजिक्स का यूज़ कर सकते हो? सीका जवाब देता है कि हम सिटी से दूर रहते हैं एंड हमारी फैमिली में कुछ ट्रेडिशनल मैजिक स्पेल हैं जिनके बारे में बाहर के लोग बहुत कम जानते हैं। शायद इसलिए भी तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो रही हो। एमो कहती है ओके आई गेट इट एंड सडनली एक बार फिर एमो को हेडक होता है। सीका सोचता है कि मैंने इस पर हीलिंग मैजिक किया है पर इसका हेडक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो इसीलिए वो एमो एंड खुद के इर्द गिर्द एक मैजिक बैरियल बना लेता है एंड इस बैरियल की वजह से एमो का हेडक भी ख़त्म हो जाता है। एमो इससे पूछती है कि ये तुमने कैसे किया, जिस पर सीका इसको बताता है कि ये बैरियल दरअसल एक मैजिक कैंसलेशन बैरियर है, इसीलिए इसके अंदर और इसके सरफेस के साथ जो भी मैजिक टच होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए भी तुम्हारा हेडक चला गया, क्योंकि तुम्हारे हेडक की रीज़न भी यही थी क्योंकि तुम पर किसी ने मैजिक किया हुआ था। एमो इससे कहती है कि क्या अब मुझे हमेशा इस बैरियर के अंदर ही रहना पड़ेगा, जिस पर सीका कहता है नहीं नहीं, मैं इसका भी कुछ करता हूँ। एंड देन सीका अपने उसी पेज पर एमो का एक हेयर बांध कर इसको दे देता है एंड एमो से कहता है कि इसको अपने पास रखना, जब तक ये तुम्हारे पास होगा तो वो हेडक नहीं आएगा। नेक्स्ट इधर ही बातों में एमो सीका के साथ अपनी पास्ट की बातें शेयर कर लेती है। वो कहती है कि सभी को लगता है कि मैं एक वियर्ड लड़की हूँ, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे चाइल्डहुड से ही मुझे फ़ाइट करने का शौक़ था, इवन के मैं फ़ाइट को एंजॉय किया करती थी, बट मेरी इसी आदत की वजह से लोग मुझसे डिस्टेंस बनाने लग गए। इवन के मेरे पेरेंट्स भी मुझे वियर्ड समझते थे एंड अपना पास्ट याद करने की वजह से एमो सैड फील करती है, जिस पर सीका एमो से कहता है कि तुम वियर्ड नहीं हो, मुझे तो लगता है कि तुमको फ़ाइट अच्छी लगती है, तो ये एक अच्छी बात है। हो सकता है कि तुम आने वाले टाइम में हीरो बन जाओ, सो इसीलिए मैं तुमको यही कहूँगा कि लोगों की बातों पर मत जाना। एमो को सीका की ये बात बहुत अच्छी लगती है, इवन कि वो हैप्पी भी फील करती है। सीका एमो से कहता है कि अगर तुम मुझसे टीम अप कर लो तो मुझे लगता है कि हम इस डेंजन से बहुत जल्दी निकल सकते हैं, और मैं तो तुमको फाइट करने पर वियर्ड भी नहीं कहूँगा, तो क्या कहती हो? दूसरी तरफ एमो भी इससे टीम अप करने के लिए मान जाती है। देन ये दोनों मिलकर अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं एंड एट द एंड इस डंजन के फाइनल बॉस तक पहुंच जाते हैं। इधर सीका फाइट के बीच होल्ड बैक करता है ताकि एमो को लगे कि वो इस बॉस को डिफीट कर रही है एंड फाइनली इस फाइटिंग के एंड पर एमो ही फाइनल मूव करती है एंड उस बॉस को डिफीट करने पर एमो इतनी ज़्यादा हैप्पी होती है कि वो खुद ही सीका से पूछती है कि सीका क्या हम आगे भी टीम अप कर सकते हैं, जिस पर सीका जवाब देता है हाँ ज़रूर, तुम चाहो तो तुम मेरी टीम अप बन सकती हो। एंड इसी तरह एमो को विन क्रेडिट देने से सीका का एमो के साथ फ्रेंडशिप करने का गोल पूरा हो जाता है। इस डंजन से बाहर निकलकर ये दोनों टीचर्स को सारी बात बता देते हैं एंड पर सीका एक रूम के अंदर एंटर होता है जहां पर वही टीचर होता है जिसने इसी एपिसोड के स्टार्टिंग पर एक लिक्विड से बड़ा हुआ बर्तन सीका पर एक्सीडेंटली गिराया था। सीका इससे कहता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया है, तुम पकड़े गए हो, क्योंकि ये ही वो टीचर था जिसकी हेल्प से वो मॉन्स्टर इंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन अटैक कर पाए एंड इसी की ही वजह से एमो को हेडक हो रहा था। अब क्योंकि सीका को इसके बारे में पता चल जाता है तो सीका इसको इसी के ही बनाए गए पॉइजन से ही पॉइजन करके मार देता है
इसके बाद चलते हुए सीका के हेड पर बैठी हुई यूकी सीका से पूछती है कि आपको उस टीचर के सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला, जिस पर वो सीका एक्सप्लेन करता है कि इस एकेडमी में हर तरफ मेरे शिकिगामी फैले हुए हैं एंड उनकी हेल्प से ही मुझे इस टीचर के सीक्रेट का पता चला। एंड इसी तरह ये एपिसोड नंबर 4 एंड हो जाता है। तो अब मिलेंगे इसके एपिसोड 5 में या फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय।